हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में सभी लोग व्यस्त होंगे। ठीक, जैसे आप लोगों को पता है कि ये जो प्रतिदिन क्लास होती है वो साइंस की होती है। कक्षा 10th वालों के लिए, क्लास 10th वालों की है, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जल्द से जल्द सभी लोग इस सेशन से जुड़ जाएंगे और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस सेशन को देख रहे हैं, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और जो लोग आज हमसे नए जुड़ रहे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक। ठीक, चलिए बिना समय वेस्ट किए हम देखते हैं कि हमें आज पढ़ना क्या है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम इस क्लास में क्या पढ़ते हैं, कक्षा 10th की साइंस पढ़ते हैं। ठीक, तो और इसमें क्या हुआ कि 3-4 क्लासें हो भी गई हैं, 3-4 या और ज़्यादा क्लासें हो भी गई हैं। तो हम जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में क्या है, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया के बारे में, या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जिसे बोलते हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें आज हम क्या देखेंगे कि जैसे इसके पहले वाली क्लास में हमने क्या देखा था कि जैसे संयोजन अपक्रिया के बारे में देखा था ना, और उसमें क्या देखे थे, उसके बाद वियोजन अपक्रिया के बारे में हमने देखा था, वियोजन अभिक्रिया। ठीक, क्या देखे थे, वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पिछली कक्षा में जो हमने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया का मतलब है जुड़कर, क्या है, जुड़कर, जिसमें अभिकारक तो 2 होते थे लेकिन उत्पाद की संख्या 1 होती थी। ठीक, लेकिन जो हम वियोजन की बात करते हैं, क्या करते हैं, जब हम वियोजन की बात करते हैं तो वियोजन में क्या होता है, इसमें अभिकारक 1 होते हैं और उत्पाद की संख्या 2 हो जाती है। ठीक, उत्पाद जो है उसकी संख्या 2 हो जाती है और अभिकारक की संख्या 1 होती है। ठीक, ठीक है। और इसमें क्या देखे थे हम, जैसे वियोजन अपक्रिया में हमने देखा था जैसे ताप के द्वारा अगर कोई अपक्रिया हो रही तो उसे क्या कहते हैं, तापीय वियोजन। तापीय वियोजन ना, तापीय वियोजन। ठीक, इसी तरह जैसे उष्मीय वियोजन था, उष्मा से जो हो रहा था उसे उष्मीय वियोजन कहते थे ना। प्रकाश से हो रहा था, जो अपक्रिया प्रकाश से होगी उसे प्रकाशीय वियोजन। जो विद्युत से होगा उसे क्या हम कहेंगे, विद्युतीय वियोजन। इसके बारे में हमने कल, इसके पिछली वाली कक्षा में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम क्या देखेंगे, जो वियोजन विद्युत से होगा यानी जिसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युतीय वियोजन। आज हम चर्चा किस पे करने वाले हैं, विद्युतीय वियोजन के बारे में देखेंगे कि जो विद्युत द्वारा वियोजन होता है, यानी विद्युत द्वारा वियोजन का मतलब है कि जो हमारे पास अभिकारक होगा उसकी संख्या तो 1 होगी, उसकी संख्या 1 होगी, और जो उससे उत्पाद बनेगा, उत्पाद जो बनेगा उसकी संख्या 2 होगी, या 2 से 3, 4 अधिक हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास अभिकारक होगा इसमें उसकी संख्या 1 ही होगी। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं आज हम क्या देखेंगे, विद्युत यानी विद्युतीय क्या देखेंगे, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, इसके हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से, या देखते हैं क्रियाकलाप अभिक्रिया द्वारा, यानी क्रियाविद द्वारा देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक, तो इसमें आइए, जैसे हम आज क्या देखेंगे, जल का वैद्युत अपघटन। जल का वैद्युत अपघटन, देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, वैद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत के द्वारा उसे अपघटित यानी उसे तोड़ा जा रहा है। अपघटन का मतलब है टूटना। सिंपल सी बात है कि अपघटित हो रहा है तो टूट रहा है। किसके द्वारा टूट रहा है, विद्युत के द्वारा। जैसे विद्युत कैसे बनती है, जैसे हम किसी में क्या करते हैं, धारा का प्रवाह करते हैं, करंट के प्रवाह को उसमें डाल देते हैं अपक्रिया में, है ना, तो क्या होता है, उसे विद्युत मिल जाती है। विद्युत से क्या होता है, टूट जाता है, जो अभिकारक होता है वो टूट जाता है, और टूट के क्या होते हैं, अलग अलग उत्पाद बन जाते हैं। ठीक, जैसे इसमें हम पहले इसमें नाम से ही पता चला है कि जल का वैद्युत अपघटन देखेंगे। ठीक, जैसे जल हमारा है H2O जिसे कहते हैं,
क्या कहते हैं, H2O जिसे हम कहते हैं, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्या बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। जैसे हमारे पास क्या है, H2O, ये किससे मिलकर बना है, H2O ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। किससे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ विद्युत ऊर्जा देंगे, ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, विद्युत यानी यहाँ पर विद्युत ऊर्जा देंगे, ठीक। विद्युत ऊर्जा का मतलब है धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक, धारा का प्रवाह करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी, और 2 दूना 4 हाइड्रोजन है तो इसमें भी 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे कि जल से, ये तो हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक, और ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, जल हो गया। यहां तक बात समझ में आई कि विद्युत से क्या करते हैं हम, जल में से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और पानी को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं, पानी और जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पानी में से क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसी की हम क्रियाविधि देखने वाले हैं कि कैसे अलग करते हैं, ठीक। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, आप एक मग ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक मग, ऐसे हमने क्या किया, एक मग ले लिया, मग ले लीजिए या एक बीकर ले लीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होगा, हमारे पास एक मग है, ठीक। तुम लोग थोड़ा बढ़िया से बना लेना, तुम लोग अपने नोट्स में थोड़ा बढ़िया से बना लेना, हमसे थोड़ा चित्र बनते हैं पर उतना नहीं, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हमने एक मग ले लिया, अब देखिए मग में क्या करेंगे, इसमें जल डालेंगे, क्या डालेंगे, जल डालेंगे, क्योंकि हमें जल का अपघटन कराना है। तो इसमें हमने क्या कर लिया, यहां तक जल भर दिया, ठीक, क्या भर दिया, जल, जिसे हम क्या कहते हैं, H2O, ठीक, H2O जल भर दिए। यहां तक बात समझ में आई कि हमने एक मग लिया, मग में पानी डाल दिया। अब देखिए, अब इसमें विद्युत धारा को हमें प्रवाहित करना है, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, जिसे लोहे की छड़ या आयरन की छड़ या जिंक की छड़, आयरन या लोहा एक ही बात है, जिंक की छड़ डाल देते हैं, कापर की छड़ डाल देते हैं ना, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक छड़ को डाल देते हैं, ऐसे ऐसे एक हम थोड़ा छोटी कर देते हैं, ऐसे एक छड़ डाल देते हैं, 2, ठीक। ये क्या है, इलेक्ट्रोड छड़ है, इसको आप समझिएगा ऐसे, क्या है ये, इलेक्ट्रोड छड़, इलेक्ट्रोड है, ठीक, क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब देखिए हमने एक मग लिया, एक मग लिया, और मग में हमने जल रख दिया, और उसमें 2 क्या कर दिए इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक। अब देखिए इलेक्ट्रोड भी डाल दिया, अब इसमें क्या करेंगे, हम धारा प्रवाहित करेंगे। धारा कैसे प्रवाहित करेंगे, एक इसमें बैटरी लगाएंगे, ठीक, क्या लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक बैटरी है, यहां पर ऐसे एक बैटरी है, मान लीजिए 10 वाट की है, 10 वोल्ट की है या 6 वोल्ट की, आप बैटरी लगा लीजिए। क्या है, बैटरी हमने ले लिया, ठीक। अब देखिए बैटरी को हम क्या करेंगे, बैटरी को क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड वाली जो छड़ है, जो छड़ है, इसमें क्या करेंगे, इसके कनेक्शन को जोड़ देंगे। जैसे इसमें क्या है, एक तो ऐसे तार आएगा, ठीक, एक तार ऐसे आएगा, एक इसमें प्लस होगा और एक माइनस होगा। तार हमेशा जो है बैटरी में एक प्लस माइनस होता है, ठीक। तो हमने एक प्लस बना दिया और एक माइनस बना दिया, और प्लस वाले में यहीं पर हमने क्या कर दिया, एक स्विच लगा दिया। स्विच, स्विच मतलब समझते हो, स्विच मतलब एक बटन लगा दिया, पुश बटन, जहां से हमें क्या करना है, जैसे हम लाइट जलाते हैं ना, घरों में जो बोर्ड की लाइटिंग को जलाते हैं, लाइट को, तो उसमें बटन दबा देते हैं ना कि ऑन ऑफ हो जाए ना, हम हमारी जब जरूरत पड़े तब बटन को हम ऑन करें ना। अगर जरूरत खत्म हो गई तो बैटरी को क्या करेंगे हम, जो उसमें बल्ब होगी उसको हम बंद कर देंगे ना। तो इसी तरह इसमें एक स्विच लगा दिया, और इसको क्या कर दिए हम, एक को यहाँ पर, ठीक, एक को यहाँ पर हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर एक रबर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, रबड़। रबड़ क्या करेगा, यहाँ पर इस जो इलेक्ट्रोड है उसके नीचे क्या करेगा, लीक नहीं होने देगा जो जल है, ठीक।
अब इसमें रबड़ लगा दिए हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ स्विच है और इससे इसमें क्या करते हैं हम, करंट को प्रवाहित करते हैं। अब देखिए इसमें पता कैसे चलेगा कि करंट प्रवाहित हो रही है। अब इसमें करंट पता करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया ऐसे, ठीक। ये क्या है, बल्ब। ये बल्ब का काम क्या है, करंट को पता करेगा। बल्ब भाई अगर करंट प्रवाहित होगी तो बल्ब जल जाएगी ऑटोमेटिक। तो इसी करंट को पता करने के लिए, करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें हमने स्विच भी लगा दिया, बल्ब भी लगा दिया, रबड़ भी लगाया। अब देखिए ये जो धारा होती है, ठीक, जो धारा होती है हमेशा प्लस से चलती है। धारा जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलती है। तो इधर से धारा ऐसे निकलेगी, ठीक, ऐसे इसमें प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे करके फिर क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रोड में माइनस में फिर आ जाएगी, ठीक। कहने का मतलब जो धारा का प्रवाह होता है वो प्लस से ही शुरू होता है, ठीक। जो पॉजिटिव होगा, देखिए जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो धनी लोग होते हैं, जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास पैसा होता है या धन दौलत होता है, उनको क्या करते हैं, दो चार लोग क्या करते हैं, अपने आप उनके तरफ एक मतलब एट्रैक्टिव होते हैं ना, उनसे जुड़ते रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनके पास ही जुड़ते हैं, उनसे दूर नहीं भागते हैं। प्लस वाले से दूर माइनस नहीं भागता है, वो क्या करता है, प्लस वाले की तरफ ही आकर्षित होता है, ठीक। क्योंकि उस पर क्या है, वो चार्ज है। जब वो प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा तो माइनस वाला अपने आप आकर्षित हो जाएगा ना, तो क्या करेगा, प्लस की ओर से धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इस क्षण को क्या कहते हैं, इस क्षण को जब भी हम बैटरी में डालते हैं तो जो माइनस वाला होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और जो प्लस वाला होता है उसे हम एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्लस वाला होता है उसे हम क्या कहेंगे, एनोड, ठीक। और जो माइनस वाला होगा उसे हम कहेंगे कैथोड। अब यहां से आपको पता चल रहा होगा कि प्लस माइनस है कौन ना, यहां से आपको पता चल रहा होगा कि प्लस माइनस है कौन ना, यहां से आपको पता चल रहा होगा कि प्लस माइनस है कौन। यहां तक बात समझ में आई कि हमने सबसे पहले क्या लिया, एक जो है मग लिया, मग में हमने पानी को रखा, ठीक। यहाँ अच्छा ठीक है, ठीक ठीक, यहां लिख देते हैं कि ये मग है, ठीक। क्या है, मग। मग कहीं कहीं जग भी बोल देते हैं ना, कहीं कहीं जग भी बोल देते हैं, मग बोल देते हैं। लेकिन आप केमिस्ट्री में देखोगे तो इसे सच पूछो तो इसे बीकर कहते हैं, ठीक, बीकर कहते हैं। तो बीकर में हमने क्या किया है, रखा है। अब देखिए यहां पर इसके ऊपर एक परख नली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, परख नली, ऐसे, ठीक। देखिए परख नली का क्या काम होगा अभी बताया जाएगा। ये क्या है, ये परख नली है। ये क्या है, परख नली, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि हमने परख नली भी ले लिया है, बल्ब भी लगा दिया है, एनोड कैथोड भी चेक कर लिया है, ठीक, सब कुछ लगा लिया। अब देखिए अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें जैसे हमने क्या किया, प्रवाहित किया इसमें धारा, जो 10 वोल्ट की बैटरी है उससे हमने क्या किया, करंट को प्रवाहित किया। यहाँ पर बल्ब जल गई, बल्ब क्या हुई, जल गई। इसका मतलब इसमें क्या है, धारा प्रवाहित होने लगी। अब देखिए जब इस तरफ चला, जब प्लस माइनस की तरफ चला तो क्या हुआ, माइनस वाला आकर्षित होना शुरू हो गया, ठीक। माइनस वाला क्या हुआ, आकर्षित होना शुरू हो गया। और जो माइनस वाला होगा, जो माइनस वाला होगा उस पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे हमेशा -2 का चार्ज होता है, ठीक। हाइड्रोजन को आपने देखा होगा उस पे प्लस का चार्ज होता है, लेकिन ऑक्सीजन पे हमेशा माइनस का चार्ज होता है। तो जिसपे माइनस का चार्ज आकर्षित होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कहाँ होगी, इस वाली में, इसमें, इस परख नली में। यहाँ पर हम थोड़ा लाल से कर दे रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस जो होगी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक। पानी के बुलबुले से ऊपर निकल के, पानी के बुलबुले की तरह निकल कर ऊपर जो जाएगी वो ऑक्सीजन गैस हो जाएगी, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगी, ठीक। परख नली लगाने से हमें क्या होता है, गैस पकड़ में आ जाती है ना, तो क्या होगा, नीचे से ऊपर। और इस वाले में यहाँ भी गैस इकट्ठा हो जाएगी। तो इस पे कौन सी गैस इकट्ठा हो जाएगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक। यहां तक बात समझ में आई
कि ऑक्सीजन गैस प्लस पे और हाइड्रोजन गैस माइनस पे, यानी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो कैथोड पे होगी। किस पे होगी? कैथोड पे होगी। और जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस होगी वो किस पे होगी? एनोड पे होगी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक, अच्छा स्विच, अरे स्विच का मतलब है बटन भाई, इसका मतलब होता है बटन, पुश बटन जिसे बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पुश बटन जिसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें हमने क्या डाला था? इसमें हमने H2O डाला था, जल, H2O जल ना। इसमें हमने क्या किया था? H2O जल डाला था। अब इसमें जब हमने करंट को प्रवाहित किया तो जल क्या किया? गर्म ताप जब हुआ, जब इस पानी को गर्म किया गया विद्युत धारा देकर, तो इसमें की जो ऑक्सीजन थी और हाइड्रोजन थी वो आपस में टूटने लगी। क्या हुआ? आपस में टूटने लगी। और जब टूटने लगी तो इस परख नली में क्या हुआ? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग कैथोडों पर क्या हुआ? इलेक्ट्रोडों पर क्या हुआ? जाके इकट्ठा होना शुरू हो गई। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आई कि जो H2O जो जल है वो कैसे अलग हो रहा है, कैसे उसका विघटन किया जा रहा है विद्युत तापीय द्वारा, यानी विद्युतीय द्वारा, वियोजन द्वारा कैसे उसे अलग किया जा रहा है। ये तो यहां तक समझ में आई बात? यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसको हम हटाएं, और आप लोग बना लिए होंगे ना, बना लिए होंगे, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चले हटाएं। अब इसकी देखते हैं हम क्रियाविधि की, हमने क्या क्या इसमें लिया, क्या क्या यूज किया, क्या क्या यूज नहीं किया, इसकी क्रियाविधि के बारे में हम देखेंगे। ठीक, इसको हटा रहे हैं। ठीक, चलिए, मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस फिगर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक, और जिन्हें नहीं समझ में आया है वो वीडियो को क्या करेंगे, थोड़ा रिवर्स पीछे करके देख लेंगे, एक दो बार देखेंगे तो उनके समझ में आ जाएगी आसानी से। ठीक, चलिए, अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं, इसमें क्रियाविधि देखते हैं। क्या देखते हैं? क्रियाविधि के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, क्या देखेंगे? क्रियाविधि। क्रियाविधि का मतलब है कि जो अभी हमने देखा, जो हमने फिगर में बनाया था, उसी को क्या करेंगे? निरूपण करेंगे, निरूपित करेंगे, एक एक पॉइंट को लिखेंगे। क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें लिखने के लिए भी आता है, फिगर बनाने के लिए भी आता है ना। तो क्या करेंगे? हम इसके एक एक पॉइंट को लिखते हैं। ठीक, जैसे हमारे पास क्या है, पहला पॉइंट क्या था? हम क्या किए थे? जल का वैद्युत अपघटन करने के लिए एक मग में हमने क्या लिया था? जल को लिया था। ठीक, क्या लिया था? जल का वैद्युत अपघटन करने के लिए एक मग में जल लिया। ठीक, क्या किया? जल का वैद्युत अपघटन करने के लिए एक मग में हमने जल लिया। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने एक बैटरी लिया। बैटरी में हमने स्विच को लगाया ना, ऐसे किए थे ना। उसमें जग में, मग में जो था, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हमने क्या किया था? एक बैटरी का उपयोग किया था। बैटरी के साथ में स्विच भी लगाया था। क्या लगाया था? स्विच भी लगाया था ना। और उसमें क्या किया था? हमने एनोड कैथोड दो जो है इलेक्ट्रोडों को भी उपयोग किया था। ठीक, जिसमें उसमें धारा को प्रवाहित किया जा सके। ठीक, तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बनेगा, इसी में से जो हमने फिगर बनाया था उसी में सब पॉइंट लिख रहे हैं कि क्या किया था? जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लिया, एक स्विच लिया तथा मग में एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड का उपयोग किया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि हमने क्या किया?
जल जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमने क्या किया है, बैटरी लिया है, बैटरी में स्विच लिया है, ठीक। और स्विच के साथ साथ एक इलेक्ट्रोड और एक कैथोड नामक दो इलेक्ट्रोड का भी हमने उपयोग किया है, ठीक। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें बनेगा, थोड़ी हम इंक डाल लेते हैं। इसमें क्या है, इंक थोड़ा कम हो जाती है ना, इंक थोड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक। थोड़ा डार्क कर लेना इंक से, थोड़ा दिखता कम है क्योंकि हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं ना। तो व्हाइट बोर्ड में क्या होता है, व्हाइट बोर्ड में क्या होता है कि हमें इंक की जरूरत पड़ती है ना। ठीक, चलें आगे बढ़े। देखिए तीसरा पॉइंट जो होता है, तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, जब हमने क्या किया, जल में विद्युत धारा प्रवाहित किया तो क्या हुआ, जल जो है आपस में टूट गए। क्या हुआ, जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल आपस में, जल यानी H2O जो था आपस में टूट गया तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसे हम O कहते हैं, ऑक्सीजन दोनों अलग हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक। यानी अलग अलग हो गए। जो हमारे पास हाइड्रोजन था वो अलग हो गया और जो ऑक्सीजन था वो भी क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक। कैसे अलग हो गया, देखिए जैसे हमारे पास क्या था, H2O था। अब इसमें हमने जैसे विद्युत का प्रवाह किया, यानी विद्युत प्रवाहित किया, क्या किया, विद्युत प्रवाह किया, तब क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुए, अलग हो गए, दोनों आपस में अलग हो गए, ठीक। क्या हुआ, दोनों आपस में अलग हो गए। इसी तरह क्या हुआ, विद्युत का क्या हुआ, जल विद्युत का क्या हो गया, अपघटन हो गया, ठीक। क्या हो गया, अपघटन हो गया, ठीक। हटाएं, चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा होगा, चौथा पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, चौथे पॉइंट में क्या है कि जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन एनोड पर, क्या हुआ, ऑक्सीजन एनोड पर तथा हाइड्रोजन कैथोड पर प्राप्त हुई। क्या हुआ, प्राप्त हुई, ठीक। ऑक्सीजन किस पे, एनोड पर, तथा हाइड्रोजन कैथोड पर प्राप्त हुई। क्या हुई, कैथोड पर प्राप्त हुई, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि जो हमने बताया कि ऑक्सीजन जो गैस थी वो एनोड पर, ऑक्सीजन जो गैस थी वो एनोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हुआ, कैथोड पर प्राप्त हुई, ठीक। इतना तो लिख लोगे ना, एकदम सिंपल है और इजी भाषा में है, एकदम सिंपल और इजी भाषा में है, इतना तो सभी लोग लिख ही लेंगे, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, यहां तक रहा है जल विद्युत का अपघटन। उसके बाद देखते हैं हम कि एक जो और था, एक बढ़िया क्वेश्चन है था कि क्या सर जो वियोजन संयोजन अपक्रिया के विपरीत वियोजन अपक्रिया होती है, क्या वियोजन अपक्रिया के विपरीत संयोजन अपक्रिया होती है या संयोजन अपक्रिया के विपरीत वियोजन अपक्रिया होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। यहां तक आप नोट करिए, नोट कर लियो, हटाएं, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हटा रहे हैं, ठीक। देखिए आप, एक प्रश्न क्या था, एक प्रश्न ये था कि क्या संयोजन अपक्रिया, थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। एक प्रश्न ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि क्या संयोजन अभिक्रिया
अभिक्रिया वियोजन वियोजन अभिक्रिया अभिक्रिया के विपरीत होती है। ठीक, क्या है, क्या संयोजन अपक्रिया वियोजन अपक्रिया के विपरीत होती है, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या दोनों समान होते हैं, क्या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, PCl5 है। क्या है, हम जैसे एक पहला एग्जाम्पल के तौर से ही देखते हैं, पहले ही उदाहरण में देखते हैं क्या विपरीत, उदाहरण में देखते हैं क्या इसके विपरीत है कि नहीं। जैसे हमने क्या किया, PCl5 ले लिया, हमने क्या लिया, PCl5। अब देखिए, जब PCl5 को हम तोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब PCl5 को तोड़ेंगे किसके द्वारा, उष्मा के द्वारा, क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट वाले सारे लेक्चर में देखा था कि उष्मीय जो है, उष्मीय वियोजन कैसे होता है ना। अब देखिए, जब इसमें हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तब हमारे पास क्या बनेगा, PCl2 प्लस PCl3, ऐसे बनेगा ना, PCl2 PCl3। ठीक, बनेगा ऐसे ना, PCl2 PCl3 ऐसे बनेगा। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए पहले क्या हो रहा है, इसमें जो अभिकारक है उसकी संख्या 1 है, उत्पाद की संख्या अनेक है। क्या है, अभिकारक की संख्या 1 है और उत्पाद की संख्या, ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है। ठीक, ये क्या है, उत्पाद है, क्या है, उत्पाद है, इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2 है, और तब ये क्या होगा, एक वियोजन होगा। क्या होगा, एक वियोजन होगा। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगर मान लीजिए इसी को हम ऐसे लिखते PCl2 PCl3 इक्वल क्या कर देते यहां पर हम, PCl5, अब क्रिया करा के PCl5। अब देखिए यहां पर अभिकारक की संख्या 1 और 2 है। ठीक, लेकिन जो हमारे पास उत्पाद है, क्या है, जो उत्पाद है उसकी संख्या क्या है, 1 है। उत्पाद की संख्या 1 ही है ना। तब यहां पर क्या होगा, जब हमने पहले भी इसकी परिभाषा में बताया था कि जिसमें अभिकारक 2 है, उत्पाद 1 है, वो क्या होगा, संयोजन होगा। क्या होगा, संयोजन होगा। ठीक, संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए ये दोनों विपरीत एक दूसरे के नहीं है, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या हैं, अलग अलग हैं। क्या हैं, अलग अलग ही हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने अगली वाली कक्षा में इसको भी देखा था, क्या देखा था, जैसे NH3 को, अमोनिया गैस को हमने तोड़ा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ना। क्या किया था हमने, नाइट्रोजन N2 प्लस H2, इसको जब हमने तोड़ा था क्या बना था, NH3 बना था, NH3 बना था। अब देखिए यहां पर उत्पाद एक ही है, इसका मतलब ये संयोजन होगा। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखते NH3 और यहां पर क्या करते हैं, उष्मा देते हैं, तब क्या हो जाता है, टूट जाता है। उष्मा जब इसको देंगे तो क्या होगा, उष्मा देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा आपस में ना, टूट के क्या बन जाएगा, N2 प्लस H2, यही बनेगा ना, क्या बनेगा, H2N2। ठीक, इसको हम H2 प्लस N2 ऐसे बनेगा ना, H3 होगा। ठीक, इसको क्या करेंगे हम, इसको संतुलित करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ 2 कर देंगे और वहां पर 2 कर देंगे। ठीक, हाइड्रोजन 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 तिहाई 6, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं, अगर यहाँ तक बात समझ में आई हो तो लिखिए कमेंट में यस। ठीक, यहाँ तक बात समझ, इसका मतलब यह है कि विपरीत नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, संयोजन और वियोजन क्या है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक, चलिए हटाएं, चलिए
तो इसमें देखिए, इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए इसमें अगर निष्कर्ष की बात करें, देखिए अमोनिया गैस से, सॉरी थोड़ा हमने एक बता दिया था आपको कि विपरीत जो है अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। अलग अलग तो हैं लेकिन एक दूसरे के क्या विपरीत हैं, विपरीत हैं। क्योंकि जब हम अमोनिया से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से हम अमोनिया का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक, तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप लिख सकते हो कि संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया के, अभिक्रिया के विपरीत होती हैं, विपरीत होती हैं। ठीक, क्या है, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि संयोजन और वियोजन क्या है, एक दूसरे के विपरीत ही हैं। ठीक, अब संयोजन वियोजन को करते हैं यहीं पर खत्म। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे क्या, उस पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी। ठीक, इसके बारे में, अवक्षेपी और क्षेपी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए अब किस पे हम चर्चा करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस पे चर्चा करेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा अवक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। ठीक, तो यहां तक तो बताया गया, समझ में आ गया ना, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो आगे चलें, चलिए अब हम क्या देखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि जिससे ऊष्मा निकले, जो भी हम अभिक्रिया कराएं जैसे उसमें क्या हो, ऊष्मा निकले। ठीक, क्या है, जिसमें से ऊष्मा निकले ऊष्माक्षेपी कहलाते हैं। जैसे क्या होता है कि हम घरों में क्या करते हैं, जब ठंड के दिन आ जाते हैं, सबके यहाँ ठंड के दिन आते हैं ना, आज नहीं तो कल भाई सबके यहाँ ठंड के दिन आते हैं, सबके यहाँ पारी पारी से आते हैं नहीं, एक सीजन ही होती है ना ठंड की। तो क्या होता है, जब ठंड की सीजन आती है तो क्या होता है, घरों में अलाव जलाए जाते हैं ना, अलाव जलाए जाते हैं, जिसे गांव में तपता बोल देते हैं ना। तो जो अलाव जलाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, हम लकड़ियों से जलाते हैं। जो अलाव जलाते हैं उसको हम लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं। जब वो लकड़ियां जलती हैं तो उस पे क्या, उससे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है ना, क्या निकलती है, गर्म गर्म ऊष्मा निकलती है, जिससे हम हाथ पैर को क्या करते हैं, सिकाई करते हैं ना, जिससे हमें ठंड ना लग सके ना। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि हम लकड़ियां को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलता है। या जैसे कि आप लोगों ने क्या किया होगा, जो चूना होता है ना, चूना तो सभी लोग ने देखा होगा, जो घर की पुताई में काम आते हैं। चूने को क्या करते हैं, जब हम एक पानी को क्या करते हैं, बाल्टी में रखकर उसमें जब चूने को डालते हैं तो उसमें से कुछ बुलबुले निकलते हैं, ऊपर बुलबुले निकलते हैं और बाल्टी क्या होती है, गर्म होने लगती है ना, ऊपर जो है गर्म ऊष्मा भी निकलने लगती है बुलबुले के साथ साथ ना। इसको तो सभी लोग ने देखा होगा। और लकड़ी को भी जब जलाते हैं तो उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ठीक, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा है क्या, ऊष्माक्षेपी की परिभाषा है क्या। ठीक, तो इसकी सिंपल सी एकदम साधारण सी है कि ऐसी अभिक्रिया, क्या है, ऐसी अभिक्रिया, ऐसे हम लिखते चलेंगे, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें, जिसमें से ऊष्मा निकले, ऊष्मा निकले, 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 निकले उसे ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकले उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे लकड़ी का जलना ना, लकड़ी का जलना। ठीक, चूने को क्या करते हैं, पानी में मिलाने से निकलता है ना, पानी से मिलाने से निकलता है। जैसे कि हम क्या करते हैं, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में अगर हम बात करें, जैसे हम क्या करते हैं, चूने को जल में मिलाते हैं। चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है।
कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसको हम जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca। ब्रैकेट में OH2 प्लस उष्मा भी निकलती है। ठीक, क्या निकलती है, प्लस उष्मा निकलती है। जैसे हमारे पास क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना प्लस H2O जल है। इसको क्या करते हैं हम, जब अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें इससे क्या प्राप्त होता है, CaOH2 प्लस उष्मा। ठीक, उष्मा को कहीं कहीं कैलोरी भी लिखा होगा, यहां दिख रहा है, यहां तक नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक, नीचे लिख दे रहे हैं, इसको कैलोरी भी कहते हैं। कहीं कहीं कैलोरी बुक में मिल जाए तो उष्मा और कैलोरी में कंफ्यूज मत होना, जो कैलोरी है उष्मा का मात्रक है। ठीक, कैलोरी, इसीलिए कहीं कहीं आपको कैलोरी मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको उष्मा भी मिल जाएगा। सब किताबों में क्या है, अलग अलग ट्रेंड है। ठीक, जैसे एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी कहीं कहीं उष्मा, एनसीईआरटी में तो अधिकतर उष्मा प्रयोग किया गया है, सिर्फ न्यूमेरिकल में क्या है, कैलोरी प्रयोग किया गया है। और जो हमारे पास बालाजी है उसमें कैलोरी का प्रयोग किया गया है ना। तो सब अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे, कैलोरी उष्मा एक ही चीज है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, उष्मा निकल रही है। क्या निकल रही है, उष्मा निकल रही है। मतलब इस जब पानी को कैल्शियम ऑक्साइड से मिलाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, ऑक्साइड, और ये क्या है, जल है। इसको जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। और ये क्या मिलेगी आपको, उष्मा मिलेगी। ठीक, तो जिसमें से उष्मा प्राप्त हो उससे क्या होती, उसे क्या कहते हैं, हम उष्मा छेपी कहते हैं। ठीक, ठीक, आगे एग्जाम्पल और देखें कि अच्छा चलें आगे। चलिए, इसमें एक ट्रिक सा है, कुछ देख लीजिए, इसको हटा रहे हैं हम। ठीक, जैसे क्या है, इसकी ट्रिक देखिए, जिसमें क्या होता है, उत्पाद में उष्मा दिख जाए। एक शानदार ट्रिक है कि जिसमें उत्पाद में आपको उष्मा दिख जाए उसे क्या कहेंगे हम, उष्मा छेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, जैसे हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक कह लीजिए, आप याद करने की कुछ भी कह लीजिए, कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद में, जिस अभिक्रिया के रहेगा, उत्पाद में उष्मा दिख जाए, उष्मा दिख जाए तो उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जिसमें उत्पाद में, यानी उत्पाद में क्या हो, उष्मा दिख जाए उसे क्या कहते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए, तो आज की क्लास को, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तब तक अपना ख्याल और अपने घर वालों का भी ख्याल